जो है गाड़ी बैठाएंगे, उसके साथ उसके घर तक चलेंगे। चला। या भगवान, इतनी दूर चली आई, जो भी मुझे देख रहा है वही यह कह रहा है कि ये वही लड़की है जिसने अपने बाप को मार डाला। उस बाप को मार डाला इस हरामजादी ने कि जब ये दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे, इनका बाप ये सोचा कि बच्चे बगैर माँ के रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तो माँ के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। इनकी परवरिश के लिए एक दूसरी माँ लाया और इस हरामजादी लड़की ने अपने बाप की उस मोहब्बत का सिला यह दिया कि अपने बाप को ही मार डाला, वो भी जमीन और जायदाद के चक्कर में। लेकिन ये कानून जानता है, मैं जानती हूं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने अपने बाप का खून नहीं किया है। लेकिन मैं किस किस को बताऊं, अपनी बेगुनाही का सबूत किस किस को दिखाऊं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने अपने बाप को नहीं मारा है। इससे अच्छा है, इन लोगों का ताना सुनने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। मर जाऊंगी, लोग कुछ दिन याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कि वो पूजा नाम की लड़की भी थी। इसके अलावा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे माफ कर देना भैया अमर, आपने हमें बहुत समझाया था, बहुत हिम्मत दी थी कि बहन आज से पूजा नहीं बल्कि एक लड़का बन के रहना, लेकिन सब्र की एक सीमा होती है भैया। अब मुझसे इन लोगों का ताना नहीं सहा जा रहा। जीना चाहती हूँ लेकिन ये दुनिया वाले शायद मुझे जीने नहीं देना चाहती। माफ कर देना भैया। भगवान से यही दुआ करूंगी कि जहां रहो आप खुशहाल रहो, ऊपर वाला आपकी हमेशा मदद करे। नंबर 1 और नंबर 2, अरे रुकी जा पूजा तुम फांसी लगाना नहीं, चाल फोकट में अपनी गवाती हो, मरने का कारण क्या है बताओ मुझे। मरने का कारण क्या है बताओ मुझे, ओ मरने का कारण क्या है बताओ मुझे, मरने का कारण क्या है बताओ मुझे, चाल फोकट में अपनी गवाती बहुत पागल लड़की हो है? हम लोग तुम्हें किसी तरीके से बचा कर छुड़वा दिए कि तुम हंसी खुशी अपने घर जाओ है? और तुम यहाँ पर अरे यार अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके मरने जा रही थी। क्या बात है? ऊब दुनिया से मेरा ये जीवन
जानती हूँ साहब हाँ। कि मरना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जब इंसान के आगे जीने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ना चाहते हुए भी इंसान इस रास्ते को चुनता है कि वो खुदकशी कर ले। साहब जेल से छूटी थी, बड़ी खुश थी कि अपने भैया के पास जाऊंगी, हमारे भाई हमसे मिलने नहीं आए तो क्या हुआ। लेकिन रास्ते में इतनी दूर चली आई साहब, जो भी मुझे देख रहा है यही कह रहा है कि ये वही लड़की पूजा है जिसने जमीन जायदाद के चक्कर में अपने बाप को मार डाला। लेकिन मैं किस किस को बताऊं साहब कि मैं बेगुनाह हूं। कानून को जब कोई सबूत नहीं मिला मेरे खिलाफ कि मैंने अपने बाप को खून किया है, तो फिर ये लोग मुझे ताना किस बात का मार रहे हैं साहब कि मैंने अपने बाप का खून कर दिया। हर चीज की एक सीमा होती है, जब तक मुझसे इन लोगों का ताना सहा गया, बर्दाश्त हुआ, तब तक मैंने सहा साहब। इतनी दूर तक चली आई लोगों की बातें सुनते सुनते, लेकिन फिर सोचने लगी कि अगर भैया के पास जाऊंगी, उनके पास जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, लेकिन गांव वाले तो यही कहेंगे ना कि मैंने अपने बाप को मार डाला है। साहब मर जाना मैंने ठीक समझा, लेकिन जिंदगी भर ताना सुनना ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था साहब। इसीलिए मैं अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ, खुदकशी करने जा रही थी साहब। पूजा तुम पागल हो गई हो। जब तुम्हें यह मालूम है कि कौन ने साबित कर दिया कि तुम खून नहीं की, तो लोगों की बात लेकर कि तुम मरने जा रही हो। नहीं पूजा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कई ख्यालात लोग रहते हैं, सबके बातों को लेकर के नहीं चलना चाहिए। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहिए और मुसीबत से लड़ना चाहिए। हो सकता है मुसीबत से लड़ने के बाद हमारी जीत हो जाए। पहले बात समझो, देखो ये मरने का इरादा बदल दो। भाई तुम्हारे पास एक भाई है, बेचारा दोनों आंखों का अंधा है। एक तुम्ही एक ऐसी बहन हो कि जो अपनी आंख बंद करके अपने भाई की मदद करती हो, उनकी सहारा बन करके जीती हो, और तुम्हारे बलबूते तुम्हारे भाई की जिंदगी है। अगर आप तुम मान लो अगर तुम मर जाती तो तुम्हारे भाई को सहारा कौन देता? कौन होता उनका सहारा? इसलिए साहब हाँ, बाबूजी कहा करते थे कि बिटिया जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हाँ। हमारे मर जाने के बाद हमारा भाई हमें कितने दिनों तक याद रखता साहब। धीरे धीरे बाद मरने के बाद इंसान को भुला दिया जाता है। लोग भुला देते हैं, इस तरीके से भुला देते हैं कि जैसे वो इंसान उनकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता था। 2-4 दिन आंखों में आंसू आएंगे हमारे भैया के, उसके बाद आदत पड़ जाएगी मेरे बगैर रहने की। और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला तो होता ही है साहब। उसी भगवान के सहारे अपने भाई को छोड़ करके जा रही थी। मैंने तो यही समझ में आ रहा था साहब कि मैं मर जाऊं। पूछा तुम ऐसी बात कर रही हो तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा भाई अंधा है, तुम मर जाओगी तो तुम्हारे भाई को अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। इस दुनिया में बहुत से बहन के भाई अंधे हैं, बहुत से बहन के भाई विकलांग हैं। क्या करे सबकी बहन मर जाए और उनके भाई को आदत पड़ जाएगी जीने की? नहीं, ये तुम्हारी सोच गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाई देखो, हाँ हम जानते हैं। नहीं साहब, हाँ सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। भले ही दुनिया में बहुत से लोग हैं ऊपर वाले ने बनाया है, लेकिन किसी के माँ बाप मर नहीं जाते साहब, उनके ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाया जाता। सभी के हालात एक जैसे नहीं होते। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो खून का कलंक का टीका हमारे माथों पर लगा था ये सब हट गया, छूट गया। मैं बेइज्जत बरी हो गई, छूट गई हूँ, तो तुम्हें खुश होकर घर जाना चाहिए। साहब या मैं फांसी बहुत लगाकर खुश मरने हूँ। जा रही हो? मैं बहुत खुश थी अपने भैया से मिलने के लिए और मैं छूट गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन साहब अगर आप मेरी जगह होते तो हमारी तकलीफ को समझ सकते थे आप। बोला चौधरी, हम तोहरे जगह हुए तब मरी इतना हम फरी डाल खाई ली। कब है मरबे धागी सारे, चाहे फांसी लगा मर, चाहे फाई डाल खा मर। फरी डाल? हाँ फरी डाल इनके हिया कहा थे, फाई डाल लगे पहुंचे। फाई डाल कहा थी कि फरी डाल कहा? इनके हिया से हाँ, चाहे दोपहरे दोपहरे दोपहरे। सुनो मेरी बात सुनो, ये मरने का इरादा बदल दो, हमारी बात मानो, हमारे गाड़ी में बैठो, चलो हम तुम्हारे भैया अमर के पास छोड़ करके हम अपने कम से कम जो वादा हमने
जो है किया है अपने भाई से, वो आदत तो जो है उरीन हो जाए क्या यार। अगर इससे कुछ हो जाएगा तो हम अमर भाई से क्या जवाब देंगे यार। क्या बताएं यार, इसको क्या हो गया यार। कस बे बहुत हाफत है। कहां तक गई रही? कहा बे, कहां तक खेदे रहे बे? अरे मनसैता पुले पर से बस को धाइन वाली रही ने यार बहुत पागल लड़की है यार, क्या बताएं यार। संजोग के बाद क्या गंगा माई हल हल आई है। अभी अगर ये मर जाएगी तो हम लोग फंस जाएंगे यार, बहुत बुरा फंस फंस एक बात जाएगी। छोड़ा है, अब हमारी ड्यूटी चली जाएगी। अब के लिए 4 ठोर पाल के गधेलो मर गए नहीं। चुप बे यार, क्या किया जाए कि यार जिससे पूजा हम लोग को बात मान जाए यार। बात मान जा। हमका काहे बारे रोके, जल्दी बताओ, मेरे भूखल ला। पूजा हमारी बात सुनो, सुनो हम तुम्हें एक अच्छी राय देने चल रहे हैं। देखो हमारी बात सुनो, मालिक ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छी लग रही हो। हमारी बात सुनो, तुम अपनी शादी कर लो, अपनी शादी कर लो, दुल्हन बनकर अपने घर जाओगी, अपने पति का प्यार पाओगी, तो अपना सारा दुख संकट सब कुछ भूल करके एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगी। अब कराए कीरा सारे चलेगी। चल चल बोलो, अपनी शादी कर लो भाई, किसी लड़के से शादी कर लोगी, कम से कम सुख जीवन तो बिताओगी। साहब, कहने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि इंसान आजकल खूबसूरती नहीं, लड़की नहीं, सबसे पहले दहेज देखता है साहब, कि उसकी हैसियत इतना सब देने की है या नहीं है। साहब, हमारा भाई अंधा, बाप हमारा जिंदा होता तो अपनी जगह जमीन बेच करके हमारी शादी करता। रास्ता चलने से हमारा भाई खुद ही मोहताज है, मेरी शादी कैसे करेगा साहब। और हमारी सौतेली माँ ऐसी है कि जब वो सुनेगी कि मैं छूट गई हूं, मैं जिंदा हूं साहब, उसका तो खून जल जाएगा। वो तो चाहती है कि मुझे मार डाले, मेरे भाई को मार डाले, दोनों भाई बहन अकेले इस घर पे राज करें। साहब, मेरी शादी होना बड़ी मुश्किल है। कुछ दिमाग लगा बे, नहीं तो अगर मर जाएगी तो फंस जाएंगे यार, ड्यूटी भी चली जाएगी और हमारे अमर दोस्ती में यार दरार भी पैदा हो जाएगा। अमर सीधा लोगों से ही कहेगा हमारा दोस्त अजीत हमारी बहन को गिरफ्तार करके ले गया और जान से मार दिया। लड़का तैयार रहा, 700 रोड टेम्पो में फ्री में टहरा। पागल है का बे यार, ये मजाक छोड़ यार। अगर वो मर जाएगी यार बता क्या करें, हम फंस जाऊंगे यार। एक काम करा तू, 24 घंटा में मात्र 1 मिनट 52 सेकंड तक हमारा दिमाग काम करा दे। यार बताओ, चाहे 52 हो चाहे 53 हो, बताओ। लड़की कैसे बा? अच्छी है, बढ़िया है। चाल चलन कैसे बा? अरे बढ़िया चलती है यार। चेहरा मोहरम कैसे बा? अरे गोरी है, अच्छी है, गढ़न बढ़िया है। कटकाडी कैसे बा? ठीक है यार सब कुछ। बेसी तो बियाह करा। चल फालतू बात करता है। अबे अमर की बहन है, हमारे दोस्त की बहन है, मैं इससे शादी करूंगा। मैं शादी न करवा मर जाए पिलाबे तू। कौन गवाही देगा बे, कौन गवाही देगा? हम अदालत में खुला कहा कि नहीं साहब धोखा दबाज मार दे। अबे तू मेरा आदमी है ना, हम तो हर आदमी ना हो अपने मेहरारू के। अबे कहने वाला हमारा साथी है, हैं? यार ये गवाही देगा तो मतलब ये मार डाले, फंस जाऊंगा ना। फंसबे ना, एक राय है मर जाई तबू फंसबे। अब यार मैं वादा किया हूं यार अमर से। वादा करे यहाँ के था बिना तोहरे बहन के सही सलामत हाँ पहुंचाओ। हाँ सही है, तो मर जाए जिम्मेदार की हुई मैं हूँगा। और मरे के बाद भुगतान की भरी मैं और ड्यूटी सस्पेंड की हुई, जेल के चक्की के पीसी। तो हम तो सीधा बगल हो जा, कोई साहब नहीं मारे ना हम खड़ा तब बियाह करा। यार मैं नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं कर सकता यार। तो बियाह करा, बाकी संभारी अपने भाई खुद। नहीं यार मैं नहीं कह सकता ना। अरे यार अगर मैं पूजा को शादी लिए कहूंगा अगर मैं शादी के लिए कहूंगा बात ही नहीं समझ में, भूखान या भतरासी पागल है कहाँ पे, क्यों बहनी बेटी के सामने सारा ऐसे बात करता है। अबे अगर मैं पूजा से शादी के लिए कहूंगा, अगर कहीं पूजा नाराज हो गई, अगर शोर मचा दी तो लोग यही कहेंगे कि
जो है पुलिस वाला जबरदस्ती लड़की को छेड़छाड़ कर रहा है, शादी जबरदस्ती कर रहा है। तो बिया करे ने वैसे पिलाबा चाहे ऐसे पिला पिला, चाहे खरबूजा छुरी गिरे तो कटे कहा, या छुरी खरबूजा गिरे। मैं नहीं कह सकता ना यार। नाराज न हुई, हिम्मत लई आवा, पौरुख लई आवा। कहूँ? हाँ कहाँ? क्या कहना है? तो कहिए कहा है पूजा। हाँ। ये पूजा रोई की? अबे बता बे, कहना क्या है यार? ए पूजा आई लाई गुड़। कभी लाई गुड़ सारे नहीं कहा, बतासा लड्डू सहूरा नहीं जाए बोले के 40 तक है। अबे उसे आई लव यू को, अरे यार मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। कहा पीछे से हम चल मैं कह रहा हूँ, ठीक है कह रहा हूँ। पूजा इधर आओ। देखो भाई, हमने फैसला किया है। तुम ये कह रहे हो कि आपने तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हाँ। तुम्हारे शादी में दहेज देने वाला कोई नहीं है। हाँ। भाई देखो, अगर तुम्हारे शादी में ये सब लफड़ा हो रहा है तो हम जो है हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हमारे कहने का मतलब यह पूजा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ पूजा। यही कहा है कि बैठे? नहीं और कुछ कहना। हाँ तो ठीक है, हम जाते हैं। देखो नहीं सुनो हमारी बात सुनो। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हारी शादी होने में दुविधा हो रहा है कि तुम्हें दहेज नहीं देने वाला कोई है, इसलिए मैं हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो पूजा। क्यों? हम जाने हम शीशम देखे, हम हंसी तो निकला गए। अरे यार कह रहा हूँ हम तो का घी छोड़े कहते है गुड़ नहीं। अबे मतलब हम कहत कुछ और है, तू कहत कुछ और है। अच्छा ही छोड़ा, सीधा डायरेक्ट लूब भी पियावा। अभी मैं कहने की सोच रहा हूँ, लेकिन डर रहा हूँ यार, कहूँ पूजा नाराज न हो जाए। गिरफ्तार कर समय करा तन को डराने नहीं यार, तब तक सीना चौड़ा करके है। अरे यार मैं इंस्पेक्टर हूँ, किसी से डरता थोड़ी हूँ। इंस्पेक्टर ना हुआ है। कैसे बिचवा में लीक कर देता। यार डर रहा हूँ यार। देखा, अजनबी लड़की से बात करने से मतलब यही सब होता है ना यार। पूजा इधर आओ। देखो मैं तुमसे डर नहीं रहा हूँ। अरे तो कहा तो होगा, कुछ कहा था ही कहा जो हमसे डरा था। नहीं मैं तुमसे डर थोड़ी रहा हूँ। पूजा डरात नहीं है तो जौन कहा कोई कहता कहा ना। पूजा आई लव यू कह दिया ना। अब यार मैं उसकी तरफ कैसे कहूँ यार, डर लग रहा है यार। अच्छा ठीक है पूजा, हेलो। मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। जल्दी बोलो पूजा, हमारी बात सुनो। शादी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे मांग में सिंदूर भरने के बाद
तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लेके जाएंगे और ये वादा करते हैं तुम्हें कभी दहेज के लिए ताना नहीं मारेंगे और दुनिया की हर सारी खुशी लाकर हम तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। बोलो तुम्हारे दिल में क्या है? बड़ी आसानी से कह दे तो हमसे बियाह करे चाहते हैं और इससे के बियाह करे के बाद तो हम धोखा दे देता हूँ कि हमरे आगे पीछे तो क्यों बा नहीं। पूजा अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो मैं भगवान भोलेनाथ शंकर की कसम खा के कह रहा हूँ तुम्हारे साथ शादी करूंगा। जब तक जिंदगी सलामत रहेगी तब तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अच्छा हाँ पक्का? अरे भाई और कुछ बताओ, कसम खा ले। चल भे कसम खा कसम खा। वैसे रोजा रमजान चलता अगर झूठ बोले समझे रहे फिर नहीं पूजा तुम्हारी कसम ये खा के ऐसा कह रहा हूं। महीना बाटे 1 के 70 मिलत चाहे अच्छा कर बताओ बुरा कर बताओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम कभी नहीं बदलेंगे और ये वादा करते हैं जैसे तुम चाहोगी वैसे हम रहेंगे। ठीक, हम तुम्हारे अच्छा। साथ निभाएंगे। तो सुना हमार बात। बोलो। आपकी बात मंजूर सारी मुझे वो आपकी बात मंजूर सारी मुझे अपने चरणों की दासी बनाओ मुझे वो बन के पतिव्रता सेवा करूं आपकी मांग सुनी हमारी सजा दो पिया वो मांग सुनी हमारी सजा दो पिया बन के पतिव्रता सेवा करूं आपकी हमें आपकी बात मंजूर है लेकिन ऐसे नहीं चलूंगी। तो चला ही बगली पंडिला महादेवन पे हाँ वही मंदिर में पंडित जी पुजारी जी वही वही बियाह शादी उन्हें सामने उन्हें करवाई दी। अब क्या करबे? अब चला पड़िया महादेव मंदिर पे मैं जने पंडित जी के बुलावा मंत्र पढ़े तब जाके बियाह संपन्न होई। ये का हुआ? अबे ये तो चूनी है हम के ही धर्मेंद्र पासी यही बगली जो ना उतराव के। उतराव ना हाँ, विशुनदास के पूरा हम घर हाँ हाँ हम समझते ही। तो पंडित जरूरत है तो और कहाँ जरूरत है? पंडित पंडित ए, हम पंडित ना हो यार। के है? हम पंडित के पोता है। छप अबे पंडित के नाती कहा थी? नाती छोटका भाई बाया। जब हम लोग नान रहे स्कूल जाते रहे ना है गांव जब देखे हैं बुजुर्ग लोग बुजुर्ग है के बुजुर्ग लोग कहा वहाँ देखा पंडित जी के बिना कहे नाती पोता स्कूल जाता है। मतलब तू पंडिते कहे? हाँ। नहीं नहीं पासी के ही। पंडित जानकारी पंडित का है। जानकारी है पंडित एक बार। अरे अरे ऐसा कर अच्छा पंडित जी के साथ है रात रहा हो गया। हाँ 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 चल बिया कर जल्दी लिवा चलिए यार पूजा के। लेकिन एक बात दुर्गेश पांडे के साथ ढेर दिन रहा है। ले आ जाए के एक दीदी दिन उनके घरे राहत रहे नहीं भेड़ी ले जाए छोड़त रही का चरे खाए भी नहीं। चल यार सुन बिया करा अगर तू जानकार है तो पूजा के हमारी बिया करा। लेकिन एक बात यह है वो हाँ। जेके जेके हम बियाह कराए हैं हाँ। साल 6 महीने ज्यादा टिक नहीं पा। साला वैसे बातें करते कब ये बिया करे तो सारे हम तो मर जा भाई। अरे नहीं। क्या मतलब है फिर? नहीं नहीं हमारा कहा मतलब है तू सरकारी आदमी है और संजोग के बाद दरोगा हूँ। कहूँ आज थरवई थाना महा कलफाफा मऊ थाना महा करे बाद चला जाबा सांसो प्रतापगढ़ जौनपुर आजमगढ़ बलिया छपरा बिहार यानी तो हाँ बदलते ही रहा डेट। पूजा भी साथ में लिवा के हर 6 महीने तो ट्रांसफर होत रहा था। सही है। तो तू जाबा तो अकेले थोड़ी जाबा। हाँ सही है सथवा न हुक लिया मन की बात क्या कर सिंदूर व्यवस्था कर सिंदूर डाला सिंदूर की हाँ। ला मंत्र तो जानता है मंत्र सब जानी था गड़ाप से मंत्र पढ़ी 7 दांत डालना है 7 जन्म का रिश्ता संपूर्ण रूप से हो जाएगी। ओ दुआरक चाल नहीं लगाएगी
जब 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 दुल्हा जनवा से जा बजावत ना हो गया जब हमारे मंत्र पढ़ी ले तब बजाया। हाँ ओकरे पहले बजौबा दम भर पे लहाटी थी। ओम तरररपू ते घाटे किनारे आई था बिया करा था हमारे श्राद्ध करा था बे। असल बात कल घर है यार मसान के किनारे एक जन एक श्राद्ध कराए हैं हुआ सलाउट क्या है नहाए ना वह मंतरवा चपका है गंगा का बिया करा गर्मी में ना नहाई काहे तो इन खजुआवा था का आई के शादी करा यार आज तोहरे क्षेत्र में आए उनका चक्कर छोड़। थरवई में आज हम जान पाए ढेर हमारे चौराहा पागल हैं। ओम दाल भात सर्वनम फूलकम भजनम चबहक के भोजन कर्तव्यम चाहे जीतव्यम चाहे मर्तव्यम लपड़म चप्पलम नदी नालम कन्या राक्षत गेड़ुआ दानम। ओम श्री नमो नमाय गचो गचाहा गचो गचाहा। ओम कायम कादिकिया रफीका हारून उनके बेटुआ गोलू उनके नाती स्मोलू पप्पू जे के आज उद्घाटन बा बबलू छेतन्ने प्रेम से बोलिए बन्ने उर्फ गुड्डू की तुम्हार मंत्र चुकी ना चुकी अब कौने खानदान मिल गया है तू हो गया भूल जाबा कितना जने के जवन मंत्र पढ़ा था तू हो गया एक दिन फुर्सत में बैठी तो इनका लिस्ट याद करी। चल हो गया हो गया हो गया बिया होएगा आशीर्वाद तो चली हम सबे बियाह संपन्न हुआ अब कन्या बर का पांव छुए अब कन्या खड़ी अब बर कन्या का पांव छुए धर्म दिया का था पागा सारे यही पर कन्या पहुंच गई। अगर तू अपने मेहरारू पांव न छुबे तो राशन कार्ड में से नाम कट जाए फिर राशन न पौबे। ए पूजा चलो हो गया कन्या दूधो नहाओ पूतो फलो कन्या दूधो नहाओ पूतो फलो दे यार भगवान करें जल्दी गर्भवती हुआ जब हमारी गर्भवती होएगा तिनका के थमे लिया जाता ही। ए पूजा चलो ऐसा ना पागल है। चलो ठीक बाटे हाँ चलो लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कहना क्या है कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा हो तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा मुझको तुम्हारी उम्र लगी जाए तुमको हमारी उम्र लगी जाए हो तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लगी जाए तुमको हमारी मुरादें हो पूरी सजे हर तमन्ना मोहब्बत की दुनिया पे तुम चांद बनना मुरादें हो पूरी सजे हर तमन्ना मोहब्बत